गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 6 में हिंदी में पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है झांसी की रानी। तो आज मैं आपको इस पाठ के कुछ पैराग्राफ का अर्थ बताऊंगी, तो सभी बच्चे उसका अर्थ पढ़ेंगे। तो ये पैराग्राफ नंबर 17 है। रानी गई सिधार डैश डैश झांसी वाली रानी थी। तो ये आपको पैराग्राफ अपनी बुक में से पढ़ना है, फिर उसका अर्थ मैं आपको करा रही हूँ, ये लिखना है। तो संदर्भ इसका पूर्वत है, जो मैंने आपको पहले करा दिया था पैराग्राफ में, कल वही लिखना है। इसमें प्रसंग है। इन पंक्तियों में सुरुद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि रानी की अंतिम यात्रा हो रही है। व्याख्या। रानी का स्वर्गवास हो गया है, वह वीरगति को प्राप्त हो गई है। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया है। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज ही सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी अवस्था कुल 23 वर्ष की थी और 23 वर्ष में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह कोई मनुष्य नहीं अवतार थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वे दे गईं। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी है कि वह मर्दों जैसी रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह बहुत ही वीरता और बहादुरी से लड़ी थी। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है आपको। अब देखेंगे इसका अगला पैराग्राफ है 18 नंबर। जाओ रानी डैश डैश झांसी वाली रानी थी। तो इसका संदर्भ भी आपको ऐसे ही लिखना है, सेम। अब इसका प्रसंग है, तो इसका प्रसंग भी सेम है वही। और इसकी व्याख्या है। अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। अंग्रेज़ों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए या झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे कि कोई झांसी वाली रानी थी। हे रानी, तुम अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी थी। तो यह झांसी की रानी के बारे में सारा परिचय है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। आज आप इन पंक्तियों के अर्थ को अपनी नोटबुक में